गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब क्लास 12th के फिजिक्स में जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे की बात करेंगे। कल हम लोग इसमें बात किए थे वैद्युत समविभव पृष्ठ। वैद्युत विभव में समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ की आकृतियाँ कैसी होती हैं, उन सब के बारे में चर्चा किया गया था। आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव को माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है -q1 प्लस q तथा +q। इसमें दो आवेश हैं जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हैं। अब इस स्थिति में हम लोग द्विध्रुव -q और +q के बीच की दूरी 2l होती है, सब जानते हैं। ये दूरी कितनी होती है, 2l। इसे क्षेत्र से मान लीजिए d थीटा कोण घुमाया गया। तो इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा, जबकि वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण नियत है। हम सब जानते हैं कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे द्विध्रुव पर वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है, जो +q आवेश की तरफ क्षेत्र की दिशा में -q आवेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। बराबर और विपरीत होने के कारण और समांतर होने के कारण एक बल युग्म उत्पन्न करेगा, जिसका मान होगा, चूंकि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर Pe sin थीटा, जहां P क्या है, P द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ बराबर Pe sin थीटा। यदि द्विध्रुव को क्षेत्र में d थीटा को घुमाया जाए, जैसा यहाँ पे घुमाया गया, d थीटा को घुमाया जाए तब
द्विध्रुव पर किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। यहाँ बल घुमाऊ बल लगेगा तो बल आघूर्ण टाउ डी थीटा, यानी डी डब्ल्यू बराबर टाउ का मान एक से लाके इसमें रख दें पी ई साइन थीटा डी थीटा। यदि द्विध्रुव को थीटा बराबर थीटा 1 से थीटा बराबर थीटा 2 तक क्षेत्र में घुमाया जाए तब कुल कार्य W बराबर इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 डी डब्ल्यू। थीटा 1 से थीटा 2 कहने का मतलब अगर थीटा की जगह थीटा बराबर हम लोग थीटा 1 मान लें और इसको घुमाया गया जितना इसको हम लोग थीटा 2 मान लें, यानी इसको हम लोग थीटा 1 और इसको पूरा थीटा 2 मान लिया गया। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक अगर घुमाया जाएगा तो कार्य कितना होगा उसको हम निकालेंगे इंटीग्रेट करके। अभी तक डी थीटा के बहुत सूक्ष्म कोण घुमाया गया था, तो W बराबर थीटा 1 से थीटा 2 डी डब्ल्यू का मान यहाँ से रखेंगे। अगर W बराबर थीटा 1 से थीटा 2 डी डब्ल्यू की जगह पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब पी ई साइन थीटा की अगर बात करते हैं हम लोग पी ई साइन थीटा डी थीटा, तो इसमें से ये फलन यहाँ परिवर्तित होने वाला से थीटा है तो साइन थीटा का समाकलन होगा, बाकी सभी राशियां कांस्टेंट होने के कारण बाहर हो जाएंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं W बराबर पी बाहर हो गया थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। अब W बराबर पी ई हम लोग जानते हैं साइन थीटा डी थीटा का समाकलन होता है माइनस कास थीटा, तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस कास थीटा। साइन थीटा डी थीटा का समाकलन क्या होगा कास थीटा माइनस कास थीटा, और ये थीटा 1 से थीटा 2 तक इसकी लिमिट। अगर हम ध्यान से देखें W का मान रखते हैं तो पी ई माइनस बाहर कर लें, अगर माइनस बाहर कर लेंगे तो पी ई माइनस बाहर हो चुका है, पहले अपर लिमिट रखेंगे कास थीटा 1 फिर माइनस कास थीटा 2 ऊपर लिमिट माइनस कास थीटा 1 लोअर लिमिट। अब अगर ध्यान से हम देखें, मैं यहाँ की चीजें निकाल रहा हूँ, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो W बराबर माइनस का गुणा अंदर कर देंगे तो पी ई कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। एक यह कार्य का व्यंजक है, यानी वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा W और P कास थीटा माइनस कास थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 क्या थीटा 1 से घुमाने में थीटा 2 तक कितना कार्य करना पड़ा। यदि हम यहाँ एक शर्त लगा दें, यदि थीटा 1 बराबर 0 साम्य से अर्थात साम्य थीटा 0 तथा थीटा 2 बराबर थीटा। यदि थीटा 1 बराबर थीटा बराबर 0 तथा थीटा 2 को हम लोग थीटा मानेंगे, तब
अर्थात साम्य से थीटा 2 बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? किया गया कार्य W PE cos थीटा 1 की जगह 0 प्लस माइनस cos थीटा 2 को लिख सकते हैं थीटा, तो W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। यह भी कार्य का अभिष्ट व्यंजक है। मतलब अगर साम्य अवस्था में जब थीटा 1 हम लोग जो माने थीटा 1 मतलब इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखते हैं, तो थीटा 1 बराबर 0 और मान लीजिए इसको घुमा करके थीटा 2 स्थिति में करते हैं, जैसे ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ये था -q प्लस q, यहाँ थीटा 1 बराबर थीटा बराबर 0। अब थीटा 1 बराबर 0 यानी थीटा 1 बराबर, अपने यहाँ लिखा हूँ इसको लेके मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थीटा 1 बराबर 0, मतलब थीटा 2 थीटा। अब अगर मैं थीटा 1 बराबर 0 रख दिया तो इस स्थिति की बात हो रही है, और थीटा 2 बराबर थीटा रख दिया तो प्लस q माइनस q, इस स्थिति की बात हो रही है। यानी वैद्युत क्षेत्र से थीटा 2 को घुमाने में कितना काम करना पड़ रहा है, तो मैंने लिखा है थीटा 1 बराबर 0 से थीटा 2 बराबर थीटा, अर्थात साम्य से थीटा 1 मतलब साम्य से थीटा 2 मतलब थीटा तक घुमाने में क्या रहता है W बराबर P, थीटा 1 की जगह मैंने दिया 0 और थीटा 2 की जगह रख दिया थीटा, W बराबर P 1 माइनस cos थीटा। यह भी कार्य का अभिष्ट व्यंजक, यानी यह कार्य का व्यंजक हो गया। ये दोनों कार्य का व्यंजक हैं वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया जाता है कार्य वैद्युत क्षेत्र में। और हम लोग बात करते हैं जो कार्य प्राप्त हुआ उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं और इसको एक तरफ लिख लेते हैं। इन सबको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा करके W बराबर में निकाले PE 1 माइनस cos थीटा, समीकरण नंबर इसको 3 हम लोग मानेंगे, इसको एक तरफ लिख लिए। अब यहाँ तक तो हम लोग निगमन कर लिए, जब मैं इसको लिख दूं यहाँ से स्पष्ट है वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को साम्य थीटा बराबर 0 से थीटा 1 बराबर 0 से थीटा 2 बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, समीकरण नंबर 3। अब स्थिति ऊर्जा निकालना है, तो मैं मान लिया एक वैद्युत क्षेत्र E में एक द्विध्रुव को अनंत से इनफाइनाइट, कहाँ से अनंत से क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान लेते हैं द्विध्रुव को ये प्लस क्यू आगे से ये माइनस क्यू आगे से, क्षेत्र की दिशा में इसका बल आघूर्ण P, इसका द्विध्रुव आघूर्ण P, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P है, और ये दूरी कितनी है 2L। इस पर बल किधर लगेगा, F बराबर QE इधर लगेगा, इस पर बल किधर लगेगा
F बराबर माइनस क्यू ई इधर लगेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो ध्यान से देखें, अनंत से द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर लाया जाएगा तो द्विध्रुव आघूर्ण भी इसके समांतर ही है। अब यहाँ से समांतर लाया जाएगा, समांतर लाते समय जब वैद्युत क्षेत्र में पहले माइनस क्यू आवेश प्रवेश करेगा, जब यह 2l दूरी अतिरिक्त चलेगा तब प्लस क्यू आवेश इसमें प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर अतिरिक्त दूरी कौन चल रहा है? माइनस क्यू। चूंकि यहाँ पे जो बल लग रहा है लग रहा है, इस आवेश को हमें इस क्षेत्र में लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। इस आवेश पर और इस आवेश पर कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो काम करेंगे यहाँ, क्योंकि ये बल जो क्यू ई लग रहा है ये वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है, तो ये हमारी सहायता करेगा कार्य करने में, ये हमारा विरोध करेगा। इस तरह से हम देख रहे हैं अनंत से द्विध्रुव क्षेत्र लाने में किया गया कुल कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे U से व्यक्त करते हैं। इसे U से व्यक्त करते हैं। तो U, अब U का वैल्यू अगर निकालना तो हम ध्यान से देखें हैं U किसके बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लाएंगे तो प्लस क्यू की, चूंकि प्लस क्यू की तुलना में माइनस क्यू अतिरिक्त दूरी कहाँ? क्षेत्र में 2l तय करता है। अतः क्षेत्र में माइनस क्यू आवेश पर किया गया कार्य W बराबर माइनस क्यू ई, हम लोग लिख लें बल गुणे विस्थापन। अब ध्यान से देखिए बल गुणे विस्थापन से, तो यहाँ बल कितना है? बल माइनस क्यू ई, क्षेत्र के विपरीत है 2l, या W बराबर माइनस 2QL गुणे ई, या W बराबर माइनस PE। इसको P लिख सकते हैं चूंकि P बराबर 2QL। अब यह द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अगर ये वैद्युत द्विध्रुव में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा तो हम ध्यान से देखें, इसको आप एक बार देख लीजिए। अगर माइनस पी द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र में लाने में माइनस क्यू ई आवेश पर जो अतिरिक्त कार्य किया गया वो, और पहले से समीकरण इसको मैं कह दिया 4, समीकरण 4। तो समीकरण 3 और 4 द्विध्रुव को इस क्षेत्र में ला करके रखा जाएगा, क्षेत्र में घुमाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, वह भी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो द्विध्रुव को क्षेत्र में कुल स्थिति ऊर्जा में निकालना हो तो कुल कार्य को जोड़ लें। अब हम लोग क्या करेंगे,
अतः समीकरण 3 धन समीकरण 4 implies that W बराबर W तीसरे के लिए 3, W इसके लिए 4 कर दें। 4 तो 3 और 4 की वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू थी PE 1 माइनस cos थीटा, इसकी वैल्यू है PE माइनस PE माइनस PE। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? मैं तो समझने के लिए 3 और 4 को जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? PE 1 माइनस cos थीटा, या इसको चूंकि ये क्षेत्र के समांतर है तो इसको मैं W0 कह दूं, W0 क्योंकि कोई बोली क्षेत्र के समांतर जा रहा है, इसको W0 कह दिया, तो W0 तो PE माइनस अंतर गुणा करेंगे, PE cos थीटा माइनस PE हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा पड़ जाएगा, यानी W बराबर माइनस PE cos थीटा। यही द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा होगा, यही द्विध्रुव की कुल स्थिति ऊर्जा होगी, क्योंकि क्षेत्र में लाने और घुमाने टोटल कार्य निकल गया, और U बराबर कितना हो जाएगा? माइनस से यूज करते हैं माइनस PE cos थीटा, U बराबर माइनस PE cos थीटा। हम लोग यहाँ सफिक्स में थीटा भी जोड़ सकते हैं, तो यह है अभिष्ट स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। इस तरह से स्थिति ऊर्जा का व्यंजक और कुल कार्य का व्यंजक प्राप्त हो गया। इसको थोड़ा पढ़िएगा, कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, 2-3 बार इसको दोहराइएगा, 1-2 बार निगमन करने का प्रयास खुद अपने से करिए, बेहतर होगा। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ, पहले आप इसको एक बार देख लीजिए। तो हमारा U थीटा निकल करके आ रहा है कितना? U थीटा माइनस PE cos थीटा। तो नोट में हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे, पहला साम्य अवस्था में यानी संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में मतलब थीटा बराबर 0, जब थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा थीटा 0 होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। तो इस समय अगर हम देखें तब U 0 बराबर माइनस PE, यह स्थिति ऊर्जा का न्यूनतम मान है, साम्यावस्था में हो जाएगा, और ऋणात्मक 0 से भी कम है, वास्तव में ये 0 से भी कम है, तो यह वास्तव में साम्य अवस्था की स्थिति है, अर्थात इस समय ये वैद्युत क्षेत्र E के समांतर होगा, प्लस Q माइनस Q वैद्युत क्षेत्र के कैसे होगा? समांतर होगा। इस समय इसकी स्थिति ऊर्जा जब वैद्युत क्षेत्र के समांतर द्विध्रुव होता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होती है? माइनस PE के बराबर, यानी 0 से भी कम, और यह न्यूनतम मान है, इसे संतुलन की स्थिति कहते हैं। दूसरा है जब थीटा बराबर 90, तब U 90 बराबर कितना आ जाएगा? 0। cos 90 का मान कितना हो जाएगा? 0, पूरा 0। यानी जब वैद्युत क्षेत्र में लंबवत होता है
माइनस क्यू प्लस क्यू। तो इस स्थिति में जब ये लंबवत होता है तो इस स्थिति में इस पर इसकी स्थिर ऊर्जा का मान कितना होता है? शून्य। इसकी स्थिति ऊर्जा का मान कितना होता है? शून्य। अब तीसरा, जब थीटा बराबर 180 तब u 180 बराबर कितना हो जाएगा? u 180 माइनस पीई cos 180, और cos 180 अंश का मान कितना होता है? -1। तो u 180 बराबर -1 और माइनस पी -1 बराबर पीई 180। इसे असंतुलन की स्थिति भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस स्थिति में द्विध्रुव घूम करके इधर आ जाएगा, प्लस आगे इधर आ जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा। तो वास्तव में वैद्युत क्षेत्र उसे घुमाने का प्रयत्न करेगा। इस समय यह असंतुलन में होगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा में प्लस क्यू आवेश और विपरीत दिशा माइनस क्यू होना चाहिए, जबकि ये ऐसे घूम करके आ जाएगा। इसके ठीक समांतर इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू हो जाएगा। तो फिर ये घूम करके कैसे आना चाहेगा? प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो इसे असंतुलन या अस्थायी अवस्था कहते हैं। यानी जैसे ये संतुलन की स्थिति है वैसे ये असंतुलन की स्थिति है। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा और द्विध्रुव के घुमाने में जो कार्य होगा उसे अनंत से क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाएगा उस संपूर्ण स्थिति ऊर्जा को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसके बारे में आगे चर्चा कल किया जाएगा।